हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हमें कुछ रिजेक्शन मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। हालांकि अपना बाय करने का प्लान है, क्योंकि ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉल साइड में काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजिशन ऐड कर लेते हैं। आज वैसे देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी है, तो कभी कभी एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। लेकिन हम केवल एक इंडेक्स में काम नहीं करते, हम तीनों इंडेक्स में काम करते हैं। तो साइडवेज मार्केट हमें इतना परेशान नहीं करेगा अगर ड्यू टू एक्सपायरी कुछ ऐसा होता भी है। अगर हम केवल सेंसेक्स में काम कर रहे होते फिर हमारे लिए प्रॉब्लम मार्केट क्रिएट कर सकता था। तो अगर आप केवल एक इंडेक्स में काम करते हो और वो भी अगर एक्सपायरी वाला इंडेक्स है, तो आप वहां पे ऑप्शन सेलिंग में भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है। उससे क्या होता है, पैसा बनाने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर ऑप्शन बाय करते हैं तो टाइम का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर प्रीमियम इतने जल्दी कम हो जाते हैं कि आप देखते ही रह जाओगे और आपका मार्केट लॉस की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप केवल एक्सपायरी वाले इंडेक्स में काम करते हैं और अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो ट्राई जरूर करें ऑप्शन सेलिंग की तरफ। वहां पर भी बड़ा रिस्क नहीं लेना। प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्रेडर गलती क्या करेंगे, वहां पे उन्हें ऐसा लगेगा ऑप्शन सेलिंग में तो पैसा बनेगा ही बनेगा, और फिर वहां पे वो बड़ा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। वैसा तो नहीं करना है। हाँ, अपना लिमिटेड रिस्क लेकर ऑप्शन सेलिंग में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी का 1275 क्वांटिटी बाय करेंगे। तो बात करते हैं कि कभी कभी ट्रेडर को ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग अच्छा है या फिर ऑप्शन सेलिंग अच्छा है। अच्छे दोनों में डिपेंड करता है ट्रेडर है कैसा, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कितना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाना चाहता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा करके अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहता है तो ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बन सकता है। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा रिस्क मेंटेन रहता है। एक नए ट्रेडर के लिए और ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट जैसे कुछ रिजेक्शन वगैरह देता है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह करता है, अचानक से प्रीमियम वगैरह कम हो जाते हैं। और अगर आप एक्सपायरी वाले इंडेक्स को काम करे तो और भी समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने बाइंग इसीलिए किया है मार्केट को, क्योंकि हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला। तो जब शार्पली मार्केट ऊपर जाता है तो कोई अच्छा ट्रेडर यहाँ पे बैठा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई बाय वगैरह करने के लिए आया होगा, देखिए क्या होता है कि जब सेलिंग होता है तो यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर एक्सपेक्टेड नहीं करते मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे तो ज्यादा पोजीशन बनता नहीं। हाँ, कोई अच्छा ट्रेडर होता है वो मार्केट में अपना पोजीशन डेफिनेटली बना लेता है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग करने के लिए आया होगा कोई ट्रेडर, तो उसको रिजेक्शन देकर मार्केट ने निकाला है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, 82,000 का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर का पोजीशन ऐड करवाया, उसके बाद ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने। ये आपको नंबर नजर आ रहा होगा, और बार बार मार्केट नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन देकर बायर को निकाल चुका है। और अगर बायर को निकालने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करा है तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय किया है। अब ये जो रिजेक्शन वगैरह आ रहा है ये हमारे लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल ही होने वाला है, ताकि थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट हो जाए। क्योंकि ऐसे मोमेंटम में कभी कभी क्या होते हैं, यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए मैंने आपको एनालिसिस में बोला भी था कि अगर कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन होता है उसमें क्या समस्या आ सकती है, प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आ सकता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो वैसा कुछ हुआ नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ओपनिंग ज्यादा बड़ा नहीं है, आसपास ही ओपनिंग है। थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह करेगा, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस वगैरह बनाएगा, कुछ सेलर को ऐड करेगा, और फिर फर्दर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। ऐसा ही एग्जैक्टली हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिला। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक अच्छा टर्निंग पॉइंट मार्केट लेकर आया है। तो इन बायर को हम टारगेट बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आगे होंगे। दूसरा, मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन देकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई बायर आया यहाँ पे, रिजेक्शन देकर निकाल दिया, कोई बायर आया उसको रिजेक्शन देकर निकाल दिया। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसे रिजेक्शन में तो मे बी ट्रेडर निकले नहीं होंगे, वो बैठे रह गए होंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है ना, उसके माइंड के अंदर डाउट चलता रहता है कि मैं सही हूं या फिर गलत हूं, मेरा ट्रेड सही है या फिर गलत है। तो जैसे ही रिजेक्शन आता है ना, उसे डर और ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। वो डाउट में तो पहले ही था कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर एक रिजेक्शन आ जाए, कैंडल ऐसे बन जाए, तो वो तुरंत भाग जाता है। तो ऐसा नहीं कि पैसा बन नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आप डाउट में बने रहते हो कोई भी ट्रेडर, तो ऐसे में वो पैसा कैसे बनाएगा, क्योंकि रिजेक्शन वगैरह देकर वो निकल जाता है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हुआ, अगले दिन गैप अप मिला तो पैसा बन जाता है मार्केट में। लेकिन क्या होता है, उसे डाउट बना रहता है कि मार्केट के अंदर मैंने कोई गलत ट्रेड तो नहीं बना लिया, और जैसे लॉस नजर आना शुरू हो जाता है वो अपने एसएल से ही पहले भाग जाता है। या फिर कभी कभी क्या करेगा, बैठा ही रह जाएगा।
कि यहाँ से मार्केट घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, वो टोटली घूम जाता है। हमें अपने लिमिट के अकॉर्डिंग चलना है, तब जाकर हमारी बात बनेगी। केवल मार्केट के ऊपर अगर हम देखे रहेंगे कि यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे जाएगा, वो नहीं चलेगा। हमें अपनी देखना है कि मार्केट के अंदर कितना लॉस ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन बनाने की कोशिश करो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाय मार्केट के अंदर किया है कि रिजेक्शन देकर बायर को निकाल चुका है, ऐसे में हमें कंटिन्यूएशन का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी जो रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, कुछ नए सेलर को ऐड करेगा और फर्दर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब मेरा यहाँ पे एक ही काम होगा कि अगर मुझे प्रॉफिट अच्छा नजर आता है तो मैं टारगेट बुक करके निकल जाऊंगा। अगर मेरी पोजीशन में लॉस चलता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस को कट करके चले जाएंगे। वहां पर ना ही तो मैं छोटे लॉस में निकलूंगा और ना ही ऐसा करूंगा कि बैठा रह जाऊं, वो दोनों ही बातें गलत होगी। हमें क्या करना है, एक पॉइंट बना लेना है कि मेरा इतना लॉस होना चाहिए मार्केट के अंदर अगर मैं गलत होता हूं, और इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए अगर मैं सही होता हूं। अगर आप उस बेसिस पे काम करते रहोगे और ठीक ठाक आपको मार्केट की अगर जानकारी की मार्केट ट्रेड कैसे करता है, तो पैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी हम मार्केट के अंदर जल्दी भाग जाते हैं, कभी कभी हम बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं। वो दोनों ही बातें मार्केट में अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में ग्रीन टी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अभी तक लॉस भी ज्यादा बड़ा नजर नहीं आ रहा। हो सकता है एसएल वगैरह फर्दर मार्केट क्रिएट करे, ऐसा भी हो सकता है किसी इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का छोटा मोटा ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन नेट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। तो ज्यादा खतरे वाली बात है नहीं, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्लियर है कि ऊपर मार्केट जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। जिस प्रकार का लॉस हमें नजर आ रहा है, पहले लॉस कम होगा, फिर हमें प्रॉफिट नजर आएगा, फिर हमें टारगेट नजर आएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी कि यहाँ पे अपना नेट टू नेट में काफी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाए। तो वेट करेंगे, अभी हमें कुछ लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपनी ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स में भी काफी अच्छा रिकवरी है, बैंक निफ्टी भी अच्छा रिकवरी कर रहा है। अब अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता है तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जितना फास्टली मोमेंटम आएगा उतना हम टारगेट मार्केट के अंदर बड़ा रख पाएंगे। अगर ये साइडवेज होकर ऊपर चलता है तो उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, फिर बड़ा टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले में कुछ लॉस वगैरह नजर आए, उसके बाद अगर प्रॉफिट नजर आना शुरू है, तो वैसे में जितना क्विकली मोमेंटम हो उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में फिर से लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आता तो है, लेकिन फिर से रिजेक्शन में मार्केट कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, जब हमने ट्रेड बनाया था उसी समय अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाता तो उसको आराम से हैंडल किया जा सकता था। अब अगर ये टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन करेगा तो लॉस अपना और बड़ा नजर हमें आने वाला है। तो देखते हैं, जब तक लिमिट के बाहर नहीं जाता तब तक तो वेट करेंगे, और लिमिट के अगर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन यहाँ पे होना नहीं चाहिए जिस प्रकार का चार्ट वगैरह मार्केट ने कल बना रखा था। लेकिन फिर भी अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है तो हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत वेट करेंगे जब तक लॉस का लिमिट पेंडिंग रहता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया है। दूसरे चार्ट भी हमें नेगेटिव नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं। फर्दर अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जैसा एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, वैसा ना करके मार्केट ने नेगेटिविटी में चलना शुरू कर दिया है। हमने यहाँ पे बाइंग क्यों किया था, क्योंकि लग रहा था जिस प्रकार का टर्निंग पॉइंट मार्केट लेकर आया है, कोई अच्छा ट्रेडर यहाँ पे बैठा हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई बाय वगैरह करने के लिए आया होगा, उसको रिट्रेसमेंट करके उसको रिजेक्शन वगैरह देकर मार्केट ने निकाल दिया होगा। इसी वजह से मार्केट में क्या हो सकता है, कंटिन्यूएशन में मोमेंटम रह सकता है। हमें जो ओपन होती रिजेक्शन नजर आ रहा था, इसमें हो सकता था कुछ नए सेलर को ऐड करे और फिर मार्केट को रिकवरी करना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाया तो सही, लेकिन फिर मार्केट ने ओवरऑल ब्रेकडाउन ही कर दिया। तो उसके बाद फर्दर ट्रेड होल्ड करने का बेनिफिट है नहीं, क्योंकि और भी ज्यादा मार्केट नेगेटिव जा सकता है। सेंसेक्स के अंदर भी नेगेटिविटी बनी हुई है, ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिविटी बनी है। अगर थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करते नजर आते या फिर लॉस अगर अपना कम चलता तो मे भी अपनी ट्रेड को हम होल्ड कर सकते थे। अब टाइम भी ज्यादा हो चुका है और लॉस की लिमिट के अकॉर्डिंग हमें निकल जाना चाहिए, इसलिए ट्रेड को कट करके चले गए। प्रॉफिट बनेगा उस दिन बड़ा बना लेंगे, जिस दिन लॉस होता है लिमिट के अकॉर्डिंग आप निकल जाओ। धन्यवाद।